हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कल की वीडियो में हमने बताया था कि फर्स्ट केमिस्ट्री में कितना सिलेबस कम हुआ है, मतलब 30% सिलेबस कम हो गया है। कल की वीडियो में तो यही बताया था। और आज हम शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री फर्स्ट का यूनिट नंबर 1 और पहला चैप्टर है ठोस अवस्था। 12th वाले बच्चों के लिए ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से जितना कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है उतना ही न्यूमेरिकल की ज़रूरत है। और दोनों का सेम नंबर है, इसलिए जितना हमें थ्योरी पे ध्यान देना है उतना ही हमें न्यूमेरिकल पे ध्यान देना है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट केमिस्ट्री का पहला वीडियो ये। तो चैप्टर का नाम लिखा हुआ है ठोस अवस्था। अब ठोस अवस्था लिया कहाँ से गया? तो ठोस अवस्था लिया गया द्रव्य से। अब जानते हैं कि हमारे पास संसार में जो सारी पदार्थें होती हैं, वो चाहे सजीव की बात की जाए या फिर निर्जीव की बात की जाए, सारी की सारी चीज़ें द्रव्य होती हैं। तो द्रव्य जो होता है, द्रव्य का कुछ ना कुछ गुण भी होता होगा। तो द्रव्य को हम जहाँ पे रखें तो कुछ रखेंगे तो द्रव्य क्या करेगा? स्थान घेरेगा। और द्रव्य का कुछ ना कुछ भार होगा। और कुछ द्रव्य तो ऐसे होते हैं जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से महसूस करते हैं, तो इसे हम लोग द्रव्य बोलते हैं। मतलब अगर द्रव्य की परिभाषा बनाया जाए सीधी भाषा में, तो द्रव्य वह पदार्थ होता है जो स्थान घेरता है, जिसमें कुछ ना कुछ भार होता है और जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से महसूस करते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्य बोलते हैं या फिर मैटर बोलते हैं। द्रव्य बोलते हैं या फिर मैटर। द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, एक तो ठोस अवस्था, दूसरा द्रव अवस्था, तीसरा गैस अवस्था। तो जो ठोस अवस्था होता है, ठोस अवस्था का जो आयतन बनता है और आकार बनता है, दोनों निश्चित होते हैं। द्रव अवस्था का जो आयतन बनता है और जो आकार बनता है, आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल लिया जाए, एक बॉटल में पानी को रख लो, तो जब बॉटल में जल को रखोगे तो जो साइज बॉटल का होगा उसी साइज में जल उसमें आ जाएगा। लेकिन जो उसका निचली तला होता है ना, निचली तला उसका आयतन होता है, अगर उसे थोड़ा सा घुमा देते हैं, घुमाने पे उसका आकार बदल जाएगा लेकिन आयतन तो उतना ही रहेगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो द्रव होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है और आकार क्या होता है? निश्चित होता है। अब बात आती है गैस की। तो गैस जो होता है, गैस का आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा वायुमंडल, और वायुमंडल में गैसें जो होती हैं वो किस तरीके से गति कर रही हैं उनका कोई आयतन नहीं होता। मतलब पूरा का पूरा वायुमंडल ही उनका आयतन होता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो इसका आयतन होता है और आकार होता है, ये दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। तो ये पहला चैप्टर लिया कहाँ से गया? तो ये पहला चैप्टर यहीं से उठाया गया, ठोस अवस्था से। तो ठोस अवस्था क्या? और ठोस अवस्था मतलब जिसके आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। अभी बात करते हैं जो ठोस अवस्था होता है। ठोस अवस्था के जो अणु होते हैं, उनके अणु एकदम पास पास होते हैं। उनके अणु एकदम पास पास होते हैं। पास पास होने के कारण इनके बीच की जो रिक्तियाँ बनती है, जिसे हम लोग अंतरावकाश स्थान बोलते हैं, अंतरावकाश स्थान बहुत कम होता है। बहुत कम होने के कारण इनके बीच का जो आकर्षण बल होता है वो प्रबल होता है। इनके अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है वो प्रबल होता है। आकर्षण बल तो प्रबल होता है। आकर्षण बल प्रबल होने के कारण इसे हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं। तो पहला भाग हमने क्या बनाया? तो पहला हमने बनाया क्रिस्टलीय। पहला हम लोग कौन सा ठोस पढ़ेंगे? क्रिस्टलीय ठोस। और दूसरा कौन सा ठोस पढ़ेंगे? अक्रिस्टलीय। दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। अब हम दोनों को देख लेते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। अब अगर एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएं तो ये हमने एक बनाया क्रिस्टल ठोस का। ये क्रिस्टल ठोस बनाया, इसके अणु को मैंने इस तरीके से कुछ रख दिया, इस तरीके से। ये हमारा बन गया क्रिस्टल ठोस। अभी पहचानेंगे कि यहाँ पे क्रिस्टल और क्रिस्टल में अंतर क्या होता है। और दूसरा बनाया है कि ये हो गया अक्रिस्टल, और इसके अणु को मैंने कुछ इस तरीके से रखा, ये रखा। तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस का मतलब क्या था? यहाँ पे जो क्रिस्टलीय ठोस के जो अणु हैं, ये अणु एक प्रकार से, ये चाहे वर्टिकल हो या फिर हॉरिजेंटल हो, दोनों में एक सीधी रेखा बना रहा है। मतलब इनके जो अणु होते हैं, इनके अणु अगर यहाँ पे देखिए पहला, तो इनके जो अणु होते हैं, इनके अणु निश्चित क्रम में होते हैं। पहला हम लोग क्या बोलेंगे कि जो क्रिस्टल ठोस होता है, इनके अणु एक निश्चित क्रम में होते हैं। लेकिन अक्रिस्टल में इनके जो अणु होते हैं, इनके अणु अनिश्चित क्रम में होते हैं। मतलब यहाँ पे कहीं भी किसी प्रकार का निश्चित क्रम में नहीं दिखा दे रही है, ऐसे बन रहा है, ऐसे ऐसे बन रहा है, मतलब किसी प्रकार से निश्चित क्रम में नहीं होता है। दूसरा, अगर दूसरा बात करें तो जो क्रिस्टल के अणु होते हैं, क्रिस्टल के अणु दीर्घ परासी व्यवस्था व्यक्त करते हैं। दीर्घ परासी व्यवस्था क्या होता है? अब ये जिस रेंज में यहाँ पे हम कणों को लगाएं, इसी रेंज में हम आगे कणों को बढ़ा सकते हैं। दीर्घ परासी में मतलब जो शेप इसका होगा वही शेप इसका होगा, वही आकार इसका होगा, वही आयतन इसका होगा। लेकिन यहाँ पे इसमें इनके शेप में, इनके साइज में अंतर आ जाता है। मतलब ये क्या करेगा
ये एक प्रकार से लघु परासी व्यवस्था व्यक्त करता है। ये एक प्रकार से लघु परासी व्यवस्था व्यक्त करता है। जैसे अभी यहाँ पे क्रिस्टल का ये दीर्घ परासी व्यवस्था व्यक्त करेगा, ऐसे कुछ करके ऐसे ये ऐसे बनता चला जाएगा। लेकिन इनके अणु लघु परासी व्यवस्था कैसे व्यक्त करेंगे, ये एक हो गया, हो सकता है तीसरा यहाँ पे हो, फिर यहाँ से शुरू हुआ हो, मतलब ये केवल यहाँ से दो ही रेंज जा रही है, दो ही रेखा, उसके बाद इसका आकार बदल जा रहा है फिर यहाँ से, लेकिन ये एक सीधी रेखा में जा रही है। इसे हम लोग बोलते हैं दीर्घ परासी व्यवस्था और इसे हम लोग बोलते हैं लघु परासी व्यवस्था। और एक इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इनके जो कण होते हैं, इनके कण विषम दैशिकता का गुण व्यक्त करते हैं, विषम दैशिकता। और जो इनके अणु होते हैं, इनके अणु समदैशिकता का गुण व्यक्त करते हैं। अब विषम दैशिकता समदैशिकता क्या होता है, तो विषम दैशिकता, अगर हम किसी भी वेव्स को या किसी भी लाइट को अगर हम क्रिस्टल में प्रवाहित करेंगे तो ये जो क्रिस्टल होगा, ये क्रिस्टल एकदम सीधी रेखा में निकल जाएगा। मतलब अगर हम किसी भी तरंग को क्रिस्टलीय ठोस में प्रवाहित करेंगे तो जो तरंग होगा वो सीधी रेखा में निकल जाएगा। लेकिन ऐसा आप क्रिस्टल में नहीं होता है। आप क्रिस्टल में अगर हम किसी भी वेव्स को आप क्रिस्टल में प्रवाहित करेंगे तो जो वेव होगा, वे वेव अपना स्थान, मतलब वो अपना जो पथ होता है वो अपना पथ बदल के जाती है। जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पर लिया जाए शीशा, ग्लास जिसे हम लोग लेड बोलते हैं। अगर हम लेड पे जब किरण को डालते हैं तो इनके जो कण होते हैं, उनके कण चारों तरफ से चमकना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो क्रिस्टल में होता है, क्रिस्टल में केवल जिस कण पे पड़ता है वही कण चमकता है, उसके बाद सीधी रेखा निकल जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग इसकी परिभाषा बना सकते हैं क्रिस्टल का, अर्थात वह ठोस अवस्था, क्या बनाएंगे इसका, वह ठोस अवस्था जिनके अणु निश्चित क्रम में तथा दीर्घ परासी व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। इसे समझ लीजिए, क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, मतलब वह ठोस पदार्थ जिनके अणु निश्चित क्रम में तथा दीर्घ परासी व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। अब आप क्रिस्टलीय का क्या बताएंगे, अर्थात वे ठोस जिनके अणु अनिश्चित क्रम में, कौन से क्रम में, अनिश्चित क्रम में तथा लघु परासी व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टलीय ठोस। एक बात और, अभी इसके अंदर हम बता सकते हैं जो क्रिस्टलीय ठोस है, अगर इसकी सीधी दूसरी परिभाषा बनाए तो वे ठोस जिसमें विषम दैशिकता का गुण पाया जाता है। ये परिभाषा मेरे ख्याल से एकदम सीधी होगी। तो वे ठोस जिसमें विषम दैशिकता का गुण पाया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस, तो वे पदार्थ या वे ठोस जिसमें समदैशिकता का गुण पाया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। अभी कहा जाता है ये जो क्रिस्टलीय होता है, क्रिस्टलीय को हम लोग बोलते हैं, ये सतत प्रक्रम में व्यवस्थित होता है, और ये होता है असतत प्रक्रम, असतत प्रक्रम। और क्रिस्टलीय का जो एक गुण होता है, इसे हम लोग शीतलन के नाम से भी जानते हैं, शीतलन के भी नाम से जानते हैं। जैसे इसमें, जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे इसमें लिया जाए, जैसे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारे के सारे हमारे क्रिस्टलीय होते हैं। क्रिस्टलीय में लिया जाए, जैसे लेड हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, किसी का विनेल ले लीजिए, या फिर रबर हो गया, या फिर प्लास्टिक हो गया, ये सारे के सारे हमारे क्रिस्टल होते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे क्रिस्टल का वर्गीकरण या क्रिस्टलीय ठोस का क्लासिफिकेशन। तो आज के लिए इतना, और आप लोग अच्छे से नोट्स बना के चलिए, अच्छे से नोट्स आप लोग बनाते रहिए। अगर कहीं पे किसी भी प्रकार की समस्या होती है किसी भी टॉपिक में, तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।